जी, तो मध्य प्रदेश में सरकार को स्थिरता मिलेगी, लेकिन किसकी सरकार को स्थिरता मिलेगी? कांग्रेस के दावे हैं कि उनके आंतरिक सर्वे कहते हैं कि बीजेपी की बहुत कम सीटें आ रही हैं और बीजेपी का कहना है कि सत्ता में तो वापसी उम्मीद की होगी। तो शिवराज या कमलनाथ, क्या कहती है मध्य प्रदेश की जनता? देखिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की जो सरकार है वो एक बार पुनः स्थिरता को प्राप्त करेगी, और कमलनाथ जी की जो सरकार है, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अभी अगले 3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। अगले चुनाव में वो एक बार प्रयास करें। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे। बेशक वो यदि इस चुनाव को ना भी जीत पाए तो भी मुझे लगता है कि वो अगले जो आम चुनाव जो विधानसभा के होंगे, उन आम चुनावों के लिए वो मध्य प्रदेश में रहेंगे और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे रहेंगे। परंतु मुझे लगता है कि अभी 3 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा और शिवराज जी सत्ता में स्थिरता के साथ वापसी करने जा रहे हैं। तो ज्योतिष के अगर शब्दों में हम बात करें तो कौन से तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र ऐसे हैं जो शिवराज जी को कमलनाथ से ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको कुछ चीज़ें बतलाना चाहूँगा जिससे हमारे जो दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ समझने की आवश्यकता है, आप मध्य प्रदेश की कुंडली को देखिए। मध्य प्रदेश धनु लग्न और कन्या राशि का स्टेट है और बुध ग्रह महत्वपूर्ण है। बुध चूंकि कर्मेश है और सप्तमेश यानी जनता के भाव का स्वामी है, लेकिन वो एकादश भाव में भाग्येश यानी सूर्य के साथ युति बनाकर बैठ रहा है। भाग्येश हालांकि नीच का है, सूर्य नीच का होकर तुला राशि में बैठा है। परंतु एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि मंगल जो कि मध्य प्रदेश की कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो वक्रीय गति से मीन राशि में गोचर करते हैं। अब मैं आपको क्रमशः शिवराज जी और कमलनाथ जी की कुंडली से बतलाना चाहूंगा। देखिए, शिवराज जी चूंकि मीन राशि के जातक हैं और मीन राशि में ही मंगल चूंकि उनकी कुंडली का भाग्येश है, वो लग्न में बैठा हुआ है, जिसके कारण उनको भाग्य से बहुत सफलता मिलने जा रही है। वहीं जो शिवराज जी पिछले 3-4 महीने पहले तक बहुत परेशान आपको दिख रहे थे, आप पिछले 3-4 दिनों में यदि आप उनके चेहरे को देखें तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लबरेज हो रहा है, माने आत्मविश्वास से भरपूर हो रहे हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मंगल उन्हीं की भाग्यस्थान यानी उन्हीं की राशि में बैठा हुआ है। दूसरा, जो उनका कर्मेश ग्रह है माने गुरु, वो इस समय मार्गी हो चुका है, धनु राशि में मार्गी है और आने वाले दिनों में वो उनकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेगा, वो उनको लाभ देने जा रहा है। वहीं कमलनाथ जी की कुंडली को आप देखिए। कमलनाथ जी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि में इस समय केतु का गोचर हुआ है, तो केतु आप देखिए 22-23 सितंबर से आया, तब से उनका तनाव बढ़ा हुआ है। प्रत्याशियों का चयन वो विधिवत रूप से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अकेले ही सबको घूमना पड़ रहा है। जितने पुराने नेता जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनके साथ सक्रिय थे, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अब उनके साथ नहीं हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो राहुल अजय सिंह हो, या अब और भी कई जो नेता हैं मध्य प्रदेश के जो स्थापित हैं, उनमें से अधिकांश उनके साथ नहीं है। सारा दारोमदार उनके कंधों पर ही बना हुआ है। तो आप देखिए, एक तो उनके लग्न से 12वें भाव में इस समय राहु का गोचर है, उनकी राशि में केतु का गोचर है। कर्मेश गुरु इस समय मारक होके पड़ा हुआ है, वो भी उनको तंग कर रहा है। तो आप देखिए, ग्रहों की स्थिति कमलनाथ जी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही कारण है, मैंने बार बार कहा और एक बार पुनः आपके चैनल पे इस प्रोग्राम में दोहरा रहा हूँ कि कमलनाथ जी को मेरा अपना मानना है कि 10 सीटें या 10 से 1 या 2 ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी ही सीट उनको प्राप्त होंगी। उनको सरकार बनाने के लिए 28 सीटों की आवश्यकता है, परंतु वो उनको नहीं मिल पाएंगी। वहीं उसके उलट विपरीत भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 16 से 18 सीटें जीतने जा रही है। 18 से कम सीटें नहीं जीतना चाहिए, उससे ज़्यादा ही सीटें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें मिलने जा रही हैं, लेकिन जो इस चुनाव में कमज़ोर कहीं ना कहीं पड़ेंगे तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे, जो कि अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ जिन्होंने प्रवेश किया और उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव है। ग्वालियर का जो इलाका, ग्वालियर जिसकी हम लोग राशि मकर मानते हैं और मकर राशि से इस समय गुरु का ट्रांजिट जो है 12वें भाव में है। सिंधिया जी की राशि से आप देखिए कि
गुरु 12वें भाव में चल रहा है जो उनका लग्नेश है, इसलिए सिंधिया जी को तनाव मिलेगा। उनके पूरे समर्थक चुनाव जीत कर नहीं आ पाएंगे। उनमें से कुछ मंत्री भी ऐसे हो सकते हैं कि जो चुनाव जीत कर ना लौटे, उनके कारण भी उनको मानसिक रूप से संताप हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिंधिया जी कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे। इस पूरे खेल में यदि सबसे ज़्यादा कोई मजबूती से उभर कर सामने आने वाला व्यक्ति है तो वो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं, जो कि एक बार पुनः मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटेंगे। उनकी कुंडली का में जो राजयोग है वो उनको एक बार पुनः सत्ता पर बिठाए और जमाए रखेगा।